लाइक एज द वेव्स मेक टुवार्ड्स द पीबल शोर, जैसे, लाइक जैसे, द वेव्स मेक टुवार्ड्स, मेक मतलब यहाँ पे गति करना होगा, जैसे लहरें गति कर रही है टुवार्ड्स की तरफ, द पीबल शोर कंकड़ पत्थर भरे किनारों की तरफ, सो इसी तरह, डू मतलब ही, इसी तरह ही, आवर मिनट्स हमारा जो समय होता है, लाइफ हैस्टन मतलब तेजी से गति करना, तेजी से गति कर रहा है, टू देयर एंड अपने अंत की तरफ, मतलब हमारा जो वक्त है वो बीतता जा रहा है। ईच चेंजिंग प्लेस विथ दैट, और हर वह चीज, हर चीज स्थान बदल लेता है उस चीज से, विच गोज बिफोर जो पहले जा चुका होता है। जैसे लहर, एक लहर शुरुआत से शुरू होता है और अंत पे जाके टूट जाता है, तो उसके जगह कोई और ले लेता है, ठीक उसी तरह से चलने लगता है और उसका जगह कोई और ले लेता है। उसी तरह से हमारा जो समय है वह भी कोई और वक्त ले लेता है। अगर यदि 1 मिनट बीतता है तो उसको भरने के लिए दूसरा मिनट तुरंत सामने आ जाता है। इन सीक्वेंट टॉयल, और वो यह कैसे चलता है, तो सीक्वेंट टॉयल में चलता है, मतलब लगातार क्रमानुसार चलता है। ऑल फॉरवर्ड सभी आगे बढ़ते रहता है, सभी यहाँ पे लहरों को और समय को बोला गया है, ये दोनों जो है वो आगे बढ़ते रहता है, डू कॉन्टेंट और संघर्ष ही करता रहता है, और अंत में क्या हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। नेटिविटी, मनुष्य का जन्म, वंस इन द मेन ऑफ लाइट, एक बार मनुष्य का जन्म होता है, इन द मेन ऑफ लाइट, मेन मतलब समुद्र, समुद्र के प्रकाश में, अर्थात इस प्रकाशित वर्ल्ड में जो एक समुद्र के जैसा है, उसमें इंसान का जन्म होता है। क्रॉल्स टू द मैच्योरिटी, जो क्रॉल करता है, क्रॉल करना मतलब रेंगना होता है, रेंगते हुए आगे बढ़ता है मैच्योरिटी की तरफ, और वो मैच्योर होता है, मतलब यूथ उसमें, युवा वो हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, उसमें बुद्धि आ जाती है। वेयर विथ बीइंग क्रॉन्ड, जिससे उसके सिर पर बन जाता है, बीइंग बन जाता है ताज, अर्थात एक इंसान जब मैच्योर हो जाता है तो वो सब कुछ समझने के लायक हो जाता है। क्रुक्ड इक्लिप्सेस, लेकिन जो क्रुक्ड इक्लिप्सेस है मतलब बुरे बुरे चीज़ें, बुरे ग्रहण, क्रुक्ड मतलब बहुत ही बुरा और इक्लिप्सेस मतलब ग्रहण होता है, तो बहुत ही बुरा ग्रहण, अगेंस्ट हिज ग्लोरी, ग्लोरी बोले तो यहाँ पे प्रतिष्ठा, मान, खूबसूरती, उसकी खूबसूरती के विरोध में लड़ती रहती है, मतलब उसकी खूबसूरती किससे किससे उसको टकराना पड़ता है, उसकी जो ग्लोरी है मतलब उसका जो यूथफुल यूथ है, उसका एज, उसको किससे टकराना पड़ता है, तो बहुत सारे बुरे बुरे चीज़ों से वो लड़ता रहता है, पर लड़ते हुए आगे बढ़ता है, मतलब कभी भी वो सुकून से नहीं रहता। एंड टाइम, और वक्त ने, दैट गेव ही, डॉथ ही, डू का वर्ड है, डॉथ नाउ, मतलब जो वक्त, और वक्त जिसने अभी दिया ही था, क्या दिया था, यूथ को, ठीक है, उसके युवापन को, इस वक्त ने जो युवापन को अभी दिया ही था, हिज गिफ्ट, अब वो उसका गिफ्ट है जो इंसानों को मिलता है, कन्फाउंड, वो उसे वापस ले लेता है, अर्थात छीन लेता है। बुरी चीज़ों से बढ़कर इंसान आगे बढ़ता है अपनी खूबसूरती को बचाते हुए, लेकिन वक्त जो है वो उसे अभी अभी ही दिया था और अभी अभी ही अपने गिफ्ट को कन्फाउंड कर लेता है, मतलब वापस ले लेता है, छीन लेता है। टाइम, डॉथ ट्रांसफिक्स द फ्लोरिश सेट, वक्त ही, डॉथ डू वर्ड को बोला गया है, वक्त ही ट्रांसफिक्स कर देता है, मतलब भेद देता है, द फ्लोरिश सेट को, मतलब खूबसूरत से चेहरे को, ऑन यूथ, जो यूथ में हम लोगों को मिलता है, वक्त ही उसे भेद देता है, मतलब नष्ट कर देता है। एंड डेल्व्स, और निकाल देता है, डेल्व्स मतलब निकालना या खोदना, और खोद कर निकाल देता है, द पैरेलल्स को, पैरेलल्स बोले तो लंबे लंबे दाग को बोला जा रहा है, झुर्रियों को बोला जा रहा है। एंड डेल्व्स द पैरेलल्स इन ब्यूटीज ब्रो, किस में निकाल देता है, खूबसूरत से माथे पर, ठीक है, फॉरहेड को ब्रो बोला जाता है। फीड्स ऑन द रेयरिटीज, और ये जो वक्त है वो खाता है, क्या खाता है, द रेयरिटीज, मतलब हर रेयर चीज़ को जो नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता है, उन रेयर चीज़ों को ये वक्त जो है वो खाता है। ऑफ नेचर्स ट्रूथ, जो नेचर का सच्चा होता है, अर्थात ये क्या खाता है, तो इंसान के यूथ को खा जाता है, ठीक है, यूथ को छीन लेता है, वो एक रेयर चीज़ है, इसी को बोला गया है यहाँ पे रेयरिटीज़ को, वो
वक्त जो है वो खा जाता है। एंड नथिंग स्टैंड्स, और कुछ भी खड़ा नहीं होता, मतलब इस वक्त को रोकने के लिए, केवल ये ना खाए या हम लोगों का यूथ ना जाए, उसको रोकने के लिए कुछ भी खड़ा नहीं होता, मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता। बट फॉर हिज स्काई टू मूव, किसके किसके साथ? हिज स्काई, हिज बोले तो यहाँ पे ग्रिम रीपर को कहा गया है मौत। इंग्लिश मूवीज में मौत को दिखलाता है ग्रिम रीपर से, तो ग्रिम रीपर को कहा गया है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। ग्रिम रीपर के मौत के औजार जो काटने के लिए होते हैं, मतलब जीवन निकालने के लिए होता है, उसके साथ, मतलब उसके साथ कुछ भी खड़ा नहीं होता, मतलब इस वक्त को कोई नहीं रोक सकता। मौत एक दिन आना है और इसके साथ कुछ भी खड़ा नहीं होता। एंड येट, और फिर भी, टू टाइम्स इन होप माई वर्स शैल स्टैंड, और फिर भी मुझे आशा है कि मेरी जो वर्स है, मतलब मेरा जो कविता है, शैल स्टैंड, वो खड़ा होगा, किसके साथ? मौत के साथ। प्रेजिंग दाई वर्थ, और जो प्रशंसा करता रहेगा आपकी खूबसूरती का, आपके यूथ का। दाई मतलब योर को बोला जा रहा है, आपकी खूबसूरती का, आपके यूथ का। डिस्पाइट हिज क्रूअल हैंड, हिज यहाँ पे ग्रीम रीपर को बोला गया है। अगेन क्रूअल हैंड, निर्दयी हाथों के विरुद्ध, मतलब जो हाथ स्काइट चलाता है और मौत दे देता है, उसके खिलाफ मेरा जो कविता है वो खड़ा रहेगा और आपके यूथ का क्या करता रहेगा? प्रशंसा करता रहेगा।